हाय गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको मेरे को तो उम्मीद है आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे एंड अपने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अपने कमियों को रिक्वायरमेट कर रहे होंगे। तो उस पर ही मैंने कहा था कि 2 पार्ट्स आपका आ गया था क्योंकि मेरे को कुछ काम था, मैंने कर दिया था स्टॉप वीडियो। अब हम इस पार्ट्स में आधा नहीं तो आधे से पूरा कर लेंगे वर्कशीट। मुझे लगता है कि हम लोग कर लेंगे, तो अभी कर लेंगे। तो इस वजह से हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। इसमें मैं प्लस करने को लिया था, इसमें हमें प्लस करना है। प्लस करता है कितना है, ये 3 है। मैंने आपको बताया था कि जब हमें परिमाप निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा प्लस। ठीक है, प्लस हमें करना पड़ेगा, तो वही हम अभी कर रहे हैं। तो 3 इंटू में 3 इंटू एक तो अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसको जूम करते हैं। श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता 9। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड रुको, मैं अच्छे से लिख देती ताकि आपको समझ आए। और आपको समझ नहीं आएगा, चलो साइड में लिखते हैं यहाँ पे। ओके ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं कर रही हूँ जब तक आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखो कि हाँ आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, आप कर पा रहे हो कि नहीं इस क्वेश्चन को। जल्दी जल्दी मुझे बताइए कमेंट करके कि हाँ आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत वीक हो बच्चों, बहुत वीक। अपनी वीकनेस को थोड़ा कम करो, थोड़ा अपना मोटिवेशन बढ़ाओ, काम करो अच्छे से, थोड़ी प्रैक्टिस करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसको प्लस करके आप जल्दी से मुझे बताओ कि आज का आपका जो आंसर है वो कितना आएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा मेरे को बताइए। मैं भी एटलीस्ट जोड़ ही रही हूँ, मैं भी एटलीस्ट जोड़। अब तक आप अपने जोड़ के बताइए कि आपका आंसर आ क्या रहा है। ठीक है, इतना भयभीत हो जाता है, लीड कर देता है, वो टट्टी कर देता है, एकदम इतना डर जाता है, पागल की सोचा कि डर से जान बचाएंगे। तो यहाँ कहने का भाव यह है कि हाथी कोई छोटा प्राणी नहीं है, आम प्राणियों से तगड़ा। तो आपका आंसर बच्चों जो आ रहा है वो 62 आ रहा है। ओके, जिसका 62 आंसर है बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका सही आंसर है। एक सेकंड सॉरी 62 नहीं है, मैंने गलती कर दी, सॉरी मैंने एक को प्लस नहीं करा, 96 है, सॉरी। आपका जो आंसर है वो आपका आंसर है 96। मैंने एक डिजिट को नहीं लिया था, मैंने सारे डिजिट को नहीं लिया था, मैंने छोड़ दिया था, सॉरी मिस्टेक है, माई मिस्टेक। ओके, ये आपका आंसर है, आपका 66। ऐसे आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम इजी 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 पीजी। मैं आपके लिए टफ नहीं लाई हूँ क्योंकि अभी इसमें टफ आप क्या ही करोगे, अब इतना टफ मत करो। पहले अपना मैंने कहा था ना बच्चों आपको, पहले आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रफ नहीं, बेस जो है आपका वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप कोई भी एग्जाम को क्लियर करना है तो आप तभी वो कर पाओगे। ठीक है, अब करते हैं। अब आपको इन सब साइड को जोड़ करना है, प्लस करना है। अब सबको प्लस करके देखो ये आपका जो आंसर है वो आपका रियलिटी में आंसर आ क्या रहा है। ओके, इन सबको आप प्लस करिए, एक नाम कबीर का, इन सारी साइड्स को आप एक बार प्लस करिए। ठीक है, आप जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हो, मेरी वीडियो को देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो एंड और भी कमेंट अच्छे कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन उसके सामने हाथी की कोई अस्तित्व नहीं है। तो आपका आंसर आएगा 108। ओके, आपका आंसर जो है, आपका जो आंसर है वो आ रहा है 108, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिस बच्चे का 10 आंसर है, सॉरी एक बीच वाली डिजिट रह गई, ये बीच वाली डिजिट रह गई, तो आपका आंसर होगा कुल मिला के
112 सॉरी, जल्दी से मैंने नहीं गिना था, इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 112 आएगा। छोटी छोटी सीधी सी मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए मेरे को माफ करना प्लीज़। ये वीडियो को देखना और छोड़ना मत किसी भी वीडियो को, आपका ही जो है नुकसान होगा। ओके, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और कुछ बच्चे कहते हैं सिलेबस के लिए, तो सिलेबस मैंने डाल दिया है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। सिलेबस देखिए, आराम से तैयारी कीजिए। ओके, अपनी तैयारी कीजिए। अब इन सब साइड्स को भी आप प्लस कर दो, ठीक है, ध्यान से करना प्लस, की वजह से मिस्टेक हो जाती है। अब इन सबको आप प्लस कर दीजिए, ठीक है, सबको आप प्लस करिएगा। हाथी पर बैठे व्यक्ति को जैसे कुत्ता हानि नहीं कर सकता, ठीक है, आप भी प्लस करते जाइए साथ साथ में आप भी, ताकि आपको भी वो, मैंने आपके लिए इतना टाइम क्यों दिया है, क्योंकि ताकि आप प्लस करें, आपका आंसर निकाले, ठीक है, अपना आप आंसर निकाले खुद। एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए कि हाँ हमसे हो रहा है, हाँ रियलिटी में हमसे हो रहा है, तो ठीक है। बट अगर आपसे नहीं होगा तब बहुत वीक हो बच्चों, क्योंकि ये तो बस प्लस करना है, प्लस नहीं हो रहा आपसे क्या ही होगा, है ना। तो जो आपका आंसर आ रहा है पूरे करेक्ट आंसर है, मैं दे रही हूँ आपको सर, पूरा करेक्ट आंसर है। आपका आंसर आ रहा है 229, आपका आंसर आ रहा है। कलर चेंज कर लेती हूँ, 229 आपका आंसर आ रहा है। ओके, 229 आपका आंसर जो है वो आ रहा है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकंड, ये इतनी अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा है। हाँ, 1 सेंटीमीटर का, अच्छा इसमें देख रखा है, दिया गया है कि दी गई प्रत्येक आकृति का परिमाप बताइए। उसमें परिमाप बताना, इसमें परिमाप, बट इसमें आपको चीज मिसिंग करके दी गई है। क्या करके दे गई है? मिसिंग। अब देखो इसमें दे रखा है आपको, इसमें जो आपको दे रखा है, आपकी जो भुजा दे रखी है इसमें, वो हर जगह 1 1 दे रखी है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अब इसने इन्होंने इतनी चालाकी करी है कि यहाँ पे इन्होंने और भुजा दी ही नहीं। जैसे यहाँ पे इसने देती है हमें यहाँ पे भुजा, तो यहाँ की कौन बताएगा हमें, कौन बताएगा? ये हमें खुद निकालनी पड़ेगी। तो निकालने के लिए आप हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जब यहाँ की है क्या, यहाँ की भी एक होगी, यहाँ की है, यहाँ की भी एक होगी, यहाँ की भी एक होगी। ओके, यहाँ की भी एक, यहाँ की भी एक, फिर यहाँ की भी एक। अब इन सारी भुजाओं को आप गिन लो। आप गिन लोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब इनको गिन लो एक बार। एक तो आपकी 1 ये वाली होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, 12 आपका जो है आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। कल आपको पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें भी ऐसे हो रहा है। अब इसका हमें निकालना है। देखो अभी आप देखो कि ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। ये क्या है? ये भी आपकी, और यहाँ का इसमें दे रखा है एक अंदर का एक है, तो यहाँ सबकी अंदर की एक ही होगी। इनको प्लस करेंगे तो 4 4 8 9 10 11 12 13 14। जो आपका इसका आंसर है वो क्या है? 14 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अब तक थोड़ा दिमाग मारना तो पड़ता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में बताऊँ तो जब के नॉर्मल टेस्ट हुए तो वो आपके लिए इजी होते होंगे, ठीक है। आपके स्कूल में भी हाफ ईयरली वो भी आप देख के कर लो, इतना हार्ड नहीं होता। बट एंट्रेंस एग्जाम जो है ना हार्ड होता है, एंट्रेंस एग्जाम हार्ड होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। ये 2 की है, ये 2 की है, ये वाली 2 की है, ये वाली 2 की सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी।
और ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी। मैंने आपको बताया था जब ये सारी 2 सेंटीमीटर के, यहाँ पे क्या दे रखा है नीचे, अंदर वाली भी सारी 2 सेंटीमीटर की है, तो सारी 2 सेंटीमीटर की होंगी। अभी से हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी आपका आंसर क्या होगा, आपका जो कुल आंसर होगा वो क्या है 16, आपका पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात ये रखिए, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा हार्ड है ये, बट कोई बात नहीं, हम करते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं। अब ये 1 सेंटीमीटर की, तो ये भी 1 की होगी, ठीक है, ये भी 1 की होगी, ये भी 1 की होगी, ये भी 1 की होगी। फिर तो 1 सेकेंड, एक मिस्टेक, वैसे कि मैं आपको बताऊं तो ये आपके लिए होमवर्क में, ये आपके लिए होमवर्क में, जब बच्चा आपको आवाज़ आ रही है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि बहुत शोर हो रहा है, मैं इसलिए से आप शोर में वीडियो बना रही हूँ, आप समझ रहे हो मेरे कितने स्ट्रगल की बातें हैं। आपको सुनाई तो दे रहा है ना, अच्छे से नहीं दे रहा है ना आपको, ये आपको क्वेश्चन होमवर्क पे, या आपको होमवर्क में करना, मैंने इतने सारे क्वेश्चन करते हैं, आप इसका होमवर्क पे प्लीज़ करना, इसका होमवर्क पे प्लीज़ करना। तो आपका अगर आपने ये कर लेना तो आपको समझ लेना कि आपको जितना होमवर्क करना तो वो आपको सारा आ गया, ठीक है, वो आपको सारा आ गया, समझ लेना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन गया, दी गई एक सेकंड, दी गई आकृति में x की लंबाई बताएं, मतलब कि दी गई जो आकृति है उसमें हमें क्या बतानी है, x की हमें लंबाई बतानी है। अब देखो थोड़ा इसमें दिमाग मारना पड़ेगा, अभी एक बार इसमें थोड़ा दिमाग मारते हैं कि इसमें है क्या, एक्चुअली इसमें है क्या। ये बंद कहाँ होता है, ये ऐसे ही रहता है। मम्मी देखो ये कौन कर दिया, यही जो आपका महान बेटा है आपका। हाँ, तो ये हमारे क्वेश्चन कर रहे थे हम, ये लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी मैं, ओके। आप इतना ध्यान मत दीजिए इस बातों को, जब तक अगर मैं कहीं दूसरे कामों में बिजी हो जाती हूँ कुछ करने लगे, तो आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि आप एक बार खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए कि हाँ आपका आंसर आ रहा है या मेरा आंसर आ रहा है, कमेंट में बताइए कि हाँ आप सभी का आंसर आ रहा है। इसमें दे रखा है एक्स की लंबाई पता नहीं, देखो अब एक बार नोटिस करना, हमें दे रखा है इसमें आप सकती है साइड हमें एक साइड, ये जो इसकी एक साइड है वो हमें क्या होगा, हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमें निकालना है। तब देखो जब ये सारी साइड है, ठीक है, फुल सेंटीमीटर का, तो पहले हम इसको प्लस करके देखते हैं कि हमारा कितना आ रहा है, हमें कितना निकालना है, ठीक है। तो अब ना ये देखो भगवान रूप में कैसे हो सकता है, जो सामने जाकर देखा वो है जो सकल जिंदा आत्मा वाली बैठा हुआ 8 और 14 आएगा 12 से आप प्लस करके तो 7 8 9, यानी आपका 90 जो है आंसर, यानी जो आपका है 90 आंसर आएगा। और आपका जो कुल है, कुल सेंटीमीटर आपका सेंटीमीटर परिमाप है, तो आपको निकालना है, ठीक है। तो हम पीछे भी आती है कि सब फेल हो लिया, ये जो आपको इसमें हमने प्लस कर, तो आपके कितना आंसर आया, आपका 90 आंसर आया, लेकिन आप इसमें एक एक्स की वैल्यू निकालें तो 90 आंसर आया। आपको परिमाप दे रखा है, तो कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मली 32 में से हमें प्लस करना है, मतलब इसमें हम 90 में कितना प्लस करेंगे, हमारा 32 आ जाएगा। जब हमें जहाँ पे प्लस करना होता है कि हमारा कितना आया, वहाँ पे क्या हम प्लस करके हमारा इतना आंसर आ जाए, है ना, यही तो है कि क्या, एक सेकेंड, 90 में हम ऐसे क्या प्लस करें, 90 में हम क्या प्लस करें जो हमारा आंसर हमारा 32 आ जाए निकल के, है ना। तो आपको इसमें क्या करना है
इसमें आपको 32 में से 19 माइनस करोगे तो आपका आंसर जाएगा, ठीक है। अब लीजिए आप 32 में से आपको क्या माइनस करना है, जो हमारा आंसर आएगा इसको माइनस करोगे तो 12 में से 9 गया, तो एक बार गिन के बताना मुझे। 12 में से 9 गया तो आपका आंसर आएगा 3, इसे कैरी रहता है 12 में से 1 यानी 30 आएगा। जो हमारी एक्स का वो है वो कितना है हमारा 30, ओके। जो आपका आंसर है वो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू जो है आपकी क्या आ गई 30, ठीक है। इसका आंसर 30 है। आप सब कुछ जोड़ के देखो तो आपका आंसर वही आएगा। चलो अब इसको एक बार जोड़ो, आप इन सारी साइड को जोड़ो का आपको पढ़े कि पता चले कि मैं गलत करवा रही हूँ ना। आप शक हो ना, कुछ बच्चे होता है शक होता है बहुत, है ना, होते होंगे ना। 12 और 7 प्लस 7 90 और 90 में 30 प्लस करेंगे। हाँ तो 32 आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने जोड़ के देखा बच्चों, आपका 32 बिल्कुल करेक्ट आंसर था। मैंने आपको बिल्कुल सही कराया था। आप कभी भी ना टीचर पे शक मत करिए। टीचर जो है खुद पहले पढ़ता है उस सब्जेक्ट को, खुद पहले वो पढ़ता है फिर आपको बच्चों को आपको कराता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे होते हैं मैम ये गलत है, मैम ये गलत है, ऐसे करने वाले होते हैं। मैंने कई बार देखा है, एक बार तो मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, है ना, मैम की कुछ ट्रिक्स निकालने वाले, मैम के तो अक्सर दुश्मन हुआ करते थे बच्चे, ऐसा लगता था मुझे, लगता था कि मैम वो दुश्मन है मैम के। चलो जैसे बात हो चलता थे त्रिभुज है। अब ये क्या है त्रिभुज, अब बताना त्रिभुज है, त्रिभुज को एक और दूसरा नाम होता है। त्रिभुज का दूसरा नाम क्या है वो भी एक बार आपको बताना, ठीक है। तो अब है मैंने वैसे बताया था ना, उसको नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं करना, इसको प्लस करना है, एक बार इसको प्लस करना 12 इंटू 30 कितना होगा, 12 इंटू 30 हमारा होगा 25 हमारा आंसर होगा, है ना। अब मैंने आपको कल बताया था कि हम इसमें कैसे क्या मतलब प्लस करें कि हमारा 35 हो जाए, ठीक है। मैंने को पहले बताया था कि अगर हम इसमें 25 में हम क्या ऐसा प्लस करें जो हमारा 35 आ जाए, तो आप इसमें प्लस करना है। आपको क्या बताया था पहले, माइनस करना पड़ेगा, ओके। तो हम इसको माइनस करेंगे तो एक सेकेंड 35 में से 25 में 10 यानी इसका आंसर क्या है 10, बिल्कुल करेक्ट आंसर में 10। बच्चे जिनके बच्चे का बहुत मतलब कि आंसर आ रहा है ये 10, तो मैं उनके लिए क्लैपिंग बजाना चाहूँगी। जिनके बच्चे का ये अच्छे से आपका आंसर निकल रहा है तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे से कर पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो। तो कोई समझ नहीं आता, कोई डाउट है, अगर आपको कोई डाउट है ना बच्चों तो आप मेरे को कमेंट में करके मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट का जरूर आपका जो है आंसर, ठीक है। और उसके बाद हमारा दूसरा डायग्राम हमें दे रखा है, इसका भी परिमाप इतना है और हमें इन सबकी करना है, तो इन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये नॉर्मल ही है। अब इसको जोड़ो, जल्दी जल्दी आप मेरे को जोड़ के बताओ, मैं आपके लिए रुकती हूँ, मैं किसी और के लिए रुकती, मैं बस आपके लिए रुकती हूँ। मेरा काम ना कुछ नहीं बचा, ये परमार्थ का काम बड़ा कोई मेरे लिए काम नहीं परमार्थ की। तो गरीबदास जी का एक उन्हीं के नाना का एक बेरी का बाग था, यानी आपका आंसर जो 54 है ना। उसमें डंडी का पेड़ था, एक सेकेंड 54 आएगा ना, डंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी 24 ही आंसर आएगा, क्योंकि इसका परिमाप तो 24 दे रखे ना, हमारा आंसर बता रहा होगा, हमारा आंसर बता रहा होगा, ठीक है। 6 महीने में ये पानी पूर्ण हुई, जो आज दास के बाद उपलब्ध है, जो आपके सामने वो अमृत बखेरा। तो इन सब बातों से ये सिद्ध हो गया तो हमारे अच्छा अब एक बार आपको नोटिस चाहिए, कुछ चीज़ आप नोटिस करना, हमने थोड़ा सा चीज़ नोटिस किया, ठीक है। एक चीज़ इसमें नोटिस करना, बाकी सबका तो हमारा आंसर आ गया, बट इसमें तो नहीं आया। 3 कितना होगा हमारा, 3 6, उसके बाद 8 जोड़ो तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारा आंसर आएगा।
अब देखो ये क्या दे रखा है हमें 5, ये पॉइंट है ना, पॉइंट में हमें 5 दे रखा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा हमारा हाफ, इसका मतलब हमारा क्या होगा, हाफ होगा। पॉइंट के बाद जो डिजिट आएगी उसका मतलब 5 कितना होगा हमारा हाफ, और 2 और 1 कितना होगा 3, और हाफ ऑफ यानी 4 यानी 18। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है 18 में मतलब 24 में से हमें 18 क्या करना पड़ेगा, हमें ये माइनस करना पड़ेगा, तो 24 में से अगर हम 18 माइनस करें तो 24 में से अगर 18 माइनस करते तो 12 यानी आंसर आएगा 6। इससे क्या लिखते यानी हमारा आंसर आएगा 6 हमारा आंसर आएगा 6। ठीक है, 6 हमारा जो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, 6 का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके बच्चों, आपका 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा पेन हम यूज़ करें मेरे को बता, वैसे आपको कौन सा फेवरेट कलर मुझे कमेंट में बताना। वैसे मेरा बताऊँ तो मेरा पिंक कलर में, पिंक और ब्लू कलर बिल्कुल फेवरेट है, बट ना चलो ब्लू से करते हैं, ओके चलो स्टार्ट करते हैं इसको अपना जो हमारा वो है सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो नीचे, एक सेकंड ज़्यादा हो गया, नीचे दर्शाई गई दोनों आकृति में किसका परिमाप अधिक है। इन दोनों मतलब ये जो दे रखा है हमें, ये हमें एक सेकेंड, ये हमारी फर्स्ट आकृति और ये हमारी कौन सी सेकंड आकृति है, हमारी फर्स्ट और हमारी सेकंड आकृति है ना। अब इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें इन दोनों का परिमाप बताना है कि किसका सबसे अधिक क्या है, इसमें परिमाप अधिक है। ठीक है, परिमाप अधिक है तो परिमाप बताने के लिए मैंने क्या बताया था आपको सबकी जो है क्या कर लेना है, आपको सबकी जो है हमारी साइड्स है वो जोड़ लेनी है। तो अब देखो, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मतलब उसका परिमाप निकालने का उसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, जो भी आपकी साइड है उसको 4 के साथ इंटू कर दो। ठीक है, अब ये हम 4.4 हमारा जो है वो है दे रखा है हमें, तो हमारे 4 इंटू हमें क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 40.5। एक सेकंड रुको बच्ची, पेन में बहुत बदलाव हो रहा है, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मानसिक और शारीरिक इतना ठीक है आपके लिए, इतना फिर आपके लिए बहुत पतला हो जाता है। वैसे इतना ही ठीक था ना हमारे लिए, चलो इतना ही ठीक है। बस पेन की प्रॉब्लम हो रही है मुझे बार बार, 4.5 तो आपका जो है एक बार आप करके देखना, ऐसे पॉइंट वाला मल्टीप्लाई आपको आता है जब एक बार करके देखना। अच्छा हम एक बार उसको इंटू प्लस ही कर लेते हैं, प्लस ही करके देखते हैं। 4 इंटू 5 उसको 4 बार प्लस करना, 4 बार प्लस करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे है ना। क्योंकि मैंने देखा हमारा मल्टीप्लाई में जो है ना वो ज़्यादा आ रहा है, हमारा जो मैंने करके देखा तो हमारा ज़्यादा आ रहा है मल्टीप्लाई में करने से, तो हमारा आंसर गलत आ रहा है, तो इस वजह से मैंने करके देखा। ठीक है, हमारा आएगा 180। आप देखो उसको हम लिख लेते हैं, जो हमारा इसका जो है परिमाप जो है वो कितना आ रहा है हमारा 180। इसका परिमाप क्या है हमारा 180 लिख लेते हैं, 180 हमारा
पेरीमीटर, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड मिट गया, सॉरी यहाँ पे आएगा, नहीं मिटा गाइस, नहीं मिटा तब यहाँ पे फिर से आ जाता है ये। ओके, उसके बाद हम करते हैं, अब इसका परिमाप निकल, तो देखो अभी त्रिभुज है, त्रिभुज में तो साइड साइड इंटरी करनी पड़ेगी, और हाँ अगर पेरीमीटर उसका कर रहे हो तो एक बार ना मेरे को जो हमारा गोला होता है, जो हमारा क्या होता है गोला, यानी हमारा जो सर्कल होता है ना, उसका ना फॉर्मूला बताना है पेरीमीटर उसका, सॉरी पेरीमीटर तो नहीं, उसका कुछ होता है, त्रिज्या और व्यास होता है बच्चा, उसका त्रिज्या और व्यास होता है, उसका फॉर्मूला एक बार बताना पड़ता है। ओके, ऐसे कहूँगा क्या अब करना। अच्छा, मैं सर्चिंग करने से ना बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है। आप सर्चिंग करोगे ना, मतलब गूगल पे या फिर हमारे वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत कुछ मतलब कि याद जाता है, पता भी चल जाता है, ठीक है। तो 5 ठीक है, याद हो जाता है, पता आपको पता भी चलता है कि हाँ अच्छा ये ऐसा है, ऐसा है, हाँ तो आपको सब पता चल जाता है। तो अब देखो जो हमारा है इसका जो निकला है वो कितना था हमारा 75 है, 75 थे ना, 75 था। अब देखो इसमें आपको इसमें तो मिट जाती है, इसमें आपको ना कौन सा आपको दिख रहा है किसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा है। अपन तो नहीं, जो आप नहीं दिख पाओगे, आपको पता चल जाएगा किसका ज़्यादा है। इसका जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका आपका ज़्यादा है। ओके, इसको रफ कर दो, जिसका भी आंसर बनता है बिल्कुल करेक्ट आंसर को बता देना। पहले आप मेरे करने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को करके देखा करो, पढ़ के इसको देखा करो। रखा है सोनू द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए यदि वह दिए गए आयताकार पार्क का 19 एक चक्कर लगाता है, अगर उसका एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाते तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर लगाना पड़ेगा, है ना, पेरीमीटर एक चक्कर तो उसका पूरा पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है जो निकालने का, इसका जो है आपका क्या है फॉर्मूला आपका, चलिए हम यहाँ पे करते हैं, ना, इसका हमारा फॉर्मूला है जो स्क्वायर का जो मन क्या निकालने का परिमाप निकालने, इसमें परिमाप निकलने का फॉर्मूला है 2 × L × क्या ब्रैकेट, है ना 2। अब इसकी लेंथ क्या है, लंबाई 5 और वो क्या है इसका 60। अब क्या करना है, प्लस करना है, क्या करना है प्लस 250 और 60 को हम प्लस करें तो 03102 आएगा। अब दूसरे को मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, है ना 310। और हाँ बच्चों आप ना मेरे को ये बताना कि आपको मैथ्स में जो है फेवरेट नंबर क्या है, मेरे को फेवरेट नंबर बहुत जानने का वो रहता है क्या है ना, इसका जो परिमाप है वो एक चक्कर में कितना लगाएगा 620 यानी 620 चक्कर, मतलब 620 किलोमीटर या किलोमीटर या मीटर लगाएगा, 620 मीटर, है ना 620 मीटर वो लगाएगा, 620 किलोमीटर लगाएगा। जो इसका आंसर आपका है वो क्या है वो आप लिख लेते हो, वरना भूल जाओगे ना, लिख लेते। इतना इंटेलिजेंट तो है नहीं, इतना उसका दिमाग तो है नहीं हमारा आइंस्टाइन ट्यूटोरियल का, तो सब लिख लेता। हमारा क्या आया था 120 आया था ना, 120 तो भूल गई गाइस, 120 मतलब भूल गई। सेंड कर लेते, गलत क्यों लिखे भाई, जब हम कर सकते हैं एक बार तो गलत क्यों लिखे, गलत लिखने से अच्छा मैं एक बार कर ले इस चीज़ को, गलत नहीं, गलत कोई भी नहीं देना। हाँ अब हमारा याद है मुझे 1620, हाँ मैं तो बहुत जल्दी भूल गई गाइस, इतना जल्दी भूल गई 620 एक चक्कर ये आंसर आएगा, एक चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर में कितना लगाएगा, 3 चक्कर। अब देखो
अब एक चक्कर में कितना लगा रहा है वो 620। अब एक चक्कर में कितना लगा तो 3 चक्कर में ये करना पड़ेगा। आप इसको फिर से करोगे क्या? आप 3 बार करोगे क्या? इतना नहीं करना आपको। इतना अगर आप एग्जाम में करने बैठे ना तो आपका टाइम भी खराब हो जाएगा। आपका जो एग्जाम में कितने आपके क्वेश्चन आ रहे हैं? आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 100। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से आपको हर एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट और 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो इतना टाइम तो आपके पास है नहीं कि आप इसको पढ़ने बैठो दोबारा। ऐसे बीच में तुम्हारा कौन लगाने वाला है गाइस? मतलब किसी के पास नहीं होता, उसके पास एकदम छोटा काम होता है जिसमें वो बहुत सारी मेमोरीज को पढ़ लेता है। तो एक छोटी सी मेमोरी को इंक्रीज करो कि जब हमें कुछ ज़्यादा निकालना हो तो कितनी संख्या दे उससे चकना पड़ता है, हमें चकना पड़ता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एक बार। तो उस बीच ऐसा हुआ कि मेरे अचानक कमर के नीचे बहुत ज़्यादा यानी 1860, यानी इसका आंसर क्या है? 1860। कितना चक्कर लगाएगा वो? 1860। इसका आंसर है 620। इसका आंसर 600, इसका आंसर है 620। इसका आंसर है 1860। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने ये आंसर दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, इसका जब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, आप ये मत कहना कि बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस है। बड़ी बड़ी क्लासेस है, बट आप एक दिन में एक चैप्टर तो कंप्लीट कर लोगे ना। एक डे में एक चैप्टर, एक डे में जो है अपना एक डे में जो है अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना। वरना आपको कितना सारा करना पड़ेगा, कितनी सारी क्लासेस देखोगे बच्चों। एक क्लास एक चैप्टर में, अगर हम क्या हो गया, सॉरी, अगर आप एक ही दिन अपना कंप्लीट कर लो पूरा तो आप कितना अच्छा है। और भी कितना कर सकते हो एक दिन में, कितना ही करने बैठोगे आप। इस वजह से एक वीडियो में एक क्लास मैं बना देती हूँ, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। वैसे पहली क्लास है मैं इसकी, तो प्लीज़ मुझे फुल सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लाए। मेरा मन नहीं करता लाने का। देखो, मैं आपके लिए इतनी वीडियो लाती हूँ, मेरे से कुछ थोड़ी सी मेहनत करके मेरा मन लगेगा और नहीं लगेगा। तो आप प्लीज़ मेरा मदद करो थोड़ी सी। मेरा हौसला खड़ा होता है कि मैं आपके लिए कर सकूँ। ठीक है, मुझे रखा है एक मैदान 27 मीटर लंबा है और 23 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर 2 बार तार लगाने के लिए कितनी लंबी तार की आवश्यकता? अब ये क्या, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ तो उस दिन उन्होंने कहा कि ठीक है तुम छुट्टी ले लो 3 दिन की और आराम करके एक बार में आना मत। अरे क्या हो गया? एक सेकंड। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं उस हालत में नया घर गया, वहाँ पर जाके इलाज करवाने की कोशिश की। वहाँ पर मिट क्यों नहीं रहा? एक सेकंड गाइस, मैं कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या? मुझे पेट दर्द और ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं तो फिर भी रखा है कि चल रहा था। उसके बाद में चल भी नहीं पाया, ऑटो से जाना आना हो रहा था। तो फिर इतना ज़्यादा रोना आया मुझे कि मुझे लगा कि एक मैदान 27 है। अब स्क्वायर होता है उसकी जो आपने देखना होगा। अब ये मान लो एक स्क्वायर है, इसकी ना चारों बजाय सेम है, इसकी चारों बजाय सेम है। इसका फॉर्मूला क्या है? अगर आप इसका फॉर्मूला बिल्कुल ना बताना, ठीक है? इसका फॉर्मूला अब मान लो ये क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है? ये क्या है? रेक्टेंगल है। ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? एक रेक्टेंगल। ये पूरा क्या है? एक रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं हमेशा बस आमने सामने की इनकी जो भुजाएं हैं वो बराबर होगी। बस आमने सामने की इनकी भुजाएं बराबर होगी, बाकी कोई भुजा बराबर इनकी नहीं होगी। समझ आया आपको बच्चों? प्लीज फुली सपोर्ट इज मी। आपकी वीडियो लाती रहूँ, बाकी सब कुछ करती रहूँ। समझ आया ना आपको? अब चलो आपको करते हैं। 27 मीटर लंबा है। आपको पता चल गया क्या होगा? एक आयत दो साइड से रखी थी, इससे क्या हो जाएगा? लंबाई और चौड़ाई रखी थी, क्या हो जाएगा? एक आयत हो जाएगा। इसमें रखा है चौड़ा है, जिसके चारों ओर 2 मतलब 2 बार लगाने पड़ेगा आपको। तो 40 का क्या निकालना पड़ेगा हमें? परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाहर इसके बार लगानी है। मान लो ये एक रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, ये एक रेक्टेंगल है। मान लो ये वही मैदान है, मान लो मैदान है ना। हाँ, ये मान लो वही मैदान है जिसमें मैं तार लगा रही हूँ। इसको काट के कर देते हैं हम 27 और इसको कर देते हैं 23। अच्छे से लिख नहीं रहा है साइड में। अब लिखते हैं हम लोग। तो क्या संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी? अब लिखते हैं हम लोग
हमारे यहाँ पर एक तो इतनी प्रॉब्लम होती है ना लिखने में और पढ़ने में, इसमें बार बार चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे, इसलिए से कई बार आपका थोड़ा टाइम लग जाता है। सॉरी टाइम लगने के लिए, प्लीज़ प्लीज़ सॉरी, बट थोड़ा कर लो प्लीज़। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, हमारे यहाँ पर जो और थोड़ी जगह चाहिए सर, इसमें ऐसे कर लो। अब देखो इसमें क्या है हमारा 23 और इतना, तो एक सेकंड हम करते हैं इसको। नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। अब क्या था इसमें हमारा फॉर्मूला, क्या है इसमें हमारा फॉर्मूला क्या है हमारा इसमें, क्या बोला ना, परिमाप। परिमाप मैंने पहले बताया था 2L × P। तो इसकी लंबाई कितनी है, पर लंबाई देखते हैं हम। इसकी लंबाई देखेंगे 23 मीटर, 27 और एक सेकंड रुकिए आप, 2 मिनट प्लीज, बस 2 सेकंड्स। एंड हाँ 27 हम लिख रहे थे।